वो ऐसे आशिक हुए थे वो कबीले वाले कि कुछ उसको खबर नहीं रही कि क्या पूछे, ऊंट थमा दिया गया। आखिर एक पंजाबी शायर क्या कहते हैं, आखिर एक पंजाबी शायर कहते हैं, अजीजान मोहतरम, पंजाबी शायर कहते हैं, मुखचंद्र बदर शाशानी है वचन के लख नूरानी है, मुखचंद्र बदर शाशानी है वक्त चमके लख नूरानी है, काली जुल्फे दी अखमस्तानी है मखमूर अखे इन मद भरिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे दीवाने हुए। और एक शायर क्या कहते हैं कि दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना दिल में कोई आरज़ू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा ना दिल में कोई आरज़ू रहे, इस एहतमाम शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे, और जन्नत मेरे नसीब की वाइज को लिख दे, जन्नत मेरे नसीब की वाइज को लिख दे, मेरे कफन में ये सुबह जाना की बू रहे, मेरे कफन में ये सुबह जाना की बू रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो काफिला वाले नबी के इश्क में बेकरार हो रहे थे। जब तो एक शायर ने क्या ही खूब कहा है कि खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का। ये सब नबी के जुल्फों की बात हो रही है। आका किस कदर खूबसूरत थे। पहले तो कहा कि नबी जब बोल रहे थे जबान से फूल झड़ रहे थे, अब आपके जुल्फे मुअम्बर की बात हो रही है कि खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, दुनिया लटक गई, दुनिया फांसी लटक गई दुनिया गले में डालकर। और क्या कहते हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आपको आज के दौर का एक मिसाल देकर समझा रहा हूं कि लोग किस तरह नबी के आशिक बनते नजर आ रहे हैं, लोग किस तरह नबी के काली काली जुल्फों के दीवाने और असीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये किसने हमको सबक दिया? अजीज़ान मोहतरम, आप और हमको सबको याद होगा कि अजीज़ान मोहतरम अभी कुछ दिनों पहले ही जो है पाकिस्तान की धरती में एक ऐसे गाजी को जो है फांसी दे दी गई थी, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जो है मुमताज अहमद कादरी है। ये कौन है? ये वही लोग हैं जो नबी के जुल्फों के आशिक बनते नजर आ रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हम और आपके दिल में भी अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत को उजागर फरमाए कि कोई अगर दुश्मन रसूल मिले और अगर वो गुस्ताखी रसूल करता हुआ मिले तो हमें भी वो जज्बा दे के उसको जहन्नम पहुंचा कर छोड़ दे। अजीज़ान मोहतरम, इसीलिए तो शायर कहते हैं खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डालकर दुनिया लटक गई, फांसी गले में डालकर दुनिया लटक गई। यही बात हो रही थी कि तीसरा आदमी खड़ा हो गया कि भाई तुम नबी के जुल्फों की बात कर रहे थे। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे तो मैं आपके मुबारक आंखों को देख रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपकी मुबारक आंखों को देख रहा था। अजीज़ान मोहतरम, अब आंखों के बारे में शायर कहते हैं कि माज़ाब कजला नैन भरे, नैन कहते हैं आंखों को, कजला काजल, माज़ाब कजला नैन भरे, वो शम्स का पटना मुंह पे मले, है मीम का घूंघट चेहरे तले। आका की चेहरे की बात हो रही है, किस कदर आपका चेहरा था। है मीम का घूंघट चेहरे तले, वह अर्श का तारा आवत है, यासी की महक है दातन में, यासी की महक है दातन में, ताहा का करिश्मा आंखन में। और कहते हैं वल फज्र का जलवा कांगन में, वो रब का प्यारा आवत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बातें हो रही थी कि एक चौथा इंसान खड़ा हुआ, उसने कहा कि तुम नबी के मुबारक आंखों की बात कर रहे हो, मुझसे पूछो मैं क्या देख रहा था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो आपकी मुस्कुराहट की हड्डी खिलखिलाहट से आपके मुबारक दांत जब जाहिर हो रहे थे, इससे जो नूर निकल रहा था, उस नूर को मैं सामने वाली पहाड़ी पर देख रहा था, इस नूर को मैं सामने वाली पहाड़ी पर देख रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खूबसूरत थे, आपका जलवागर इस कदर था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह उनसे बात कर रहे थे। जब आपस में सब लोगों ने अपनी अपनी बातें बता दी तो मेरे अजीजों, अब क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि ना उनका पता मालूम है, ना नाम मालूम है, ना कोई जामिन है। उधारी लेकर गए हैं तो पता नहीं कौन लेकर गए हैं,
अब ये ऐसा अगर आज के जमाने में खरीदो फरोख्त हुई तो हम क्या गुमान करेंगे कि वो चुरा लेके गया, यही गुमान होगा। तो सब काफिला वालों में यही बात हो रही थी कि शायद के चुरा लेकर गए। नबी के बारे में इनको मालूम नहीं था कि वो कौन है। काफिला वाले यही सोच रहे थे हो सकता है हमारा ऊंट अब खत्म हुआ, गायब हो गया, कोई ले गया उसको। यही बातें ही हो रही थी कि खेमे से एक निस्वानी आवाज आई, एक औरत की आवाज खेमे से आई, खबरदार अना जामिनतुम समली जमलिकुम, मैं तुम्हारे ऊंट की कीमत का जामिन हूं। एक निस्वान, एक औरत ने कहा कि मैं जामिन हूं, अगर उसकी तरफ से अदा नहीं किया गया तो मैं अदा करूंगी उसकी कीमत। लोगों ने कहा कि खैर कोई तो उनको जानने वाला मिला, कोई तो जानने वाला मिला तभी ना जामिन हो रहा है। मैं आफाक भाई को जानता हूं, मैं आप सभी को जानता हूं, अगर कहीं कोई बात हुई तो मैं जामिन दूंगा कि मैं फला फला को जानता हूं, इसकी तरफ से मैं जामिन हूं, अगर ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। जानने वाला ही जामिन बन सकता है। काफिला वालों ने कहा खैर कोई तो मिला जामिन बनने के लिए, कोई तो मिला जामिन बनने के लिए। उससे कहा कि तुम उससे जानती हो जो ऊंट लेकर गया है? तो उसने मुस्कुराकर कहा कि मैं भी तो नहीं जानती हूँ। उसने कहा मैं भी नहीं जानती हूँ। कहा कि जामिन फिर कैसे दे रही हो? उसने कहा कि जब वो हसीन और जमील तुमसे बात कर रहे थे ना, तो मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी और उसके चेहरे से मुझे ये मालूम हुआ कि जो इतना हसीन और जमील होता है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। जो इतना हसीन और जमील हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं इसलिए जामिन हूँ कि वो जरूर वापस आएंगे तुम्हारे जो है ऊंट की कीमत को लेकर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बातें हो रही थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ से एक गुलाम आता नजर आया। एक गुलाम आया और उसके हाथ में एक तख्त था खजूरों से भरा हुआ। उस गुलाम ने कहा कि ये खजूरें लो ज़ियाफत के लिए, और बताओ ऊंट किसका था ताकि उसको उसकी कीमत अदा कर दी जाए। अभी यही बातें हो रही थी कि काफिला वालों ने कहा कि बताओ वो आखिर थे कौन जिसकी तरफ से तुम खजूरें और ऊंट लेकर, खजूरें और कीमत लेकर आए हो? तो उस गुलाम ने कहा कि अरे तुम जानते नहीं क्या, वही तो रसूल अरबी है, वही तो रसूल अरबी है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो वही है जिनका डंका पूरी कायनात में बज रहा है। उसने कहा कि फिर अब हमको उनकी बारगाह में लेकर चलो, हमें उनकी बारगाह में लेकर चलो। चुनांचे हम कीमत इसकी बाद में लेंगे, पहले हमें नबी की दरबार में लेकर चलो। अजीजान मोहतरम, जब नबी के दरबार में ले जाए जा रहे थे तो वो लोग अपनी जबान से जब सब कुछ उन लोगों ने अपना लुटा दिया तो गोया कि वो लोग कह रहे थे एक माह अदन नूरानी बदन, एक माह अदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबर है। एक माह अदन नूरानी बदन, नीची नजरें सबकी खबर है। वो दिखा के पवन वो सुना के सवन, वो दिखा के पवन वो सुना के सखन, मोरा लूट गया सब तन मन धन। गोया कि हमने सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया। आका की बारगाह में गए, पूरा का पूरा काफिला जो है वो मुसर्रफ इस्लाम हो गया, आका के दीन में दाखिल हो गया। नबी के हुस्न की वजह से जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वो काफिला वाले वापस आ रहे थे, उनका अंदाज ये था कि उनका अंदाज क्या था, जरा वो आशिकों को बताना चाहते हैं। गोया कि वो काफिला वाले ये कह रहे थे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते आका, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से ममतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाट से ममतों के गुजारे नहीं होते। और बेदाम बिक जाइए बाजारे नबी में, बाजारे नबी में बिकने के लिए किसी जो है दौलत की जरूरत ना सोचिए, बल्कि नबी से सच्ची मोहब्बत और सच्ची लगन कीजिए। बेदाम बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान से बिकने में, इस शान से बिकने में कोई खसारे नहीं होते, इस शान से बिकने में कोई खसारे नहीं होते। अजीज़ाने मोहतरम, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार की जोर पर इस्लाम को नहीं फैलाया था, बल्कि अपने अच्छे
अच्छे अखलाक से, अपने हुस्न की वजह से और अपने जो है मायनास कलाम की वजह से लोगों के दिल को आपने मोह लिया था। नबी करीम से दुआ है कि हम तमाम आशिक रसूल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुसलमानों को इस आबाई मर्ज से निजात अता फरमाए और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान से इस मर्ज को दूर अता फरमाए। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करूं। अगर मेरे बोलने में कहीं किसी की कोई खामी हो, लफ्ज़िश हो, गलती हो, मौला करीम मेरी गलतियों को, खामियों को माफ अता फरमाए, मुझे सही सही बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। 2000 सुन्नतें ना पढ़े, आप सुन्नतें पढ़ो।